प्यारे बच्चों, अगर आप सभी क्लास 10th में हैं और आप सभी क्लास 10th की मैथ को पढ़ना चाहते हैं तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज से आपको डेली शाम को 5 बजे क्लास 10th की वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। इसी क्रम में आज हम देखेंगे प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो प्यारे बच्चों इसके अंदर 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। आइए तीनों को बारी बारी से हम समझते हैं किस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है 135 और 225। ठीक है, आपको इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से। तो प्यारे बच्चों इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर छोटी संख्या देखनी होगी कौन सी है इन दोनों में से। तो प्यारे बच्चों छोटी संख्या हमको ये आगे वाली दिख रही है, इसलिए आपको छोटी वाली संख्या को सबसे पहले लिखना है 135। और प्यारे बच्चों इसके बाद आपको भाग का निशान बनाना है। भाग का निशान बनाने के बाद प्यारे बच्चों ये जो दूसरी संख्या बड़ी वाली है इसको बीच में लिखना है और आपको छोटी वाली से भाग देना है। तो प्यारे बच्चों अब यहाँ पर मैं आपको भाग करना सिखाऊंगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। अब प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर करना क्या है, 13 का पहाड़ा पढ़ना है और 22 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो फिर से समझिए, यहाँ पर देखिए कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं और यहाँ पर भी 3 संख्याएं हैं। हमने यहाँ पर पीछे एक संख्या छोड़ दी और यहाँ पर भी एक संख्या छोड़ दी। अब यहाँ पर आपको 13 का पहाड़ा पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर 2 संख्या ले रहे हैं तो यहाँ पर भी 2 संख्या लेनी होगी। 13 का पहाड़ा पढ़ना है, 22 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे, अगर 2 बार पढ़ेंगे 26 हो जाएगा, इसलिए हमको एक बार ही ले जाना पड़ेगा। तो प्यारे जो एक बार जब यहाँ पर ले जाएंगे, तो जब एक बार में ले जाते हैं तो याद रखना है एक का गुणा इन तीनों संख्या में इधर जो साइड में है, इस साइड वाले का गुणा जिसको हम लिखे हैं इस साइड में करना है। तो इसका गुणा प्यारे जो एक का इसमें करेंगे तो आप जानते हैं एक का गुणा किसी भी संख्या में होता है तो ये जो बड़ी वाली संख्या है वही आती है। तो इसलिए एक का गुणा 135 में होगा तो 135 ही आएगा। तो 135 को इसके नीचे लिख देना है और उसके बाद प्यार जो आपको माइनस कर लेना है। माइनस करेंगे प्यार जो ध्यान से समझना है, यहाँ 5 में से 5 घटाएंगे 0 आएगा। यहाँ पर 2 में से 3 नहीं जाएगा, हासिल लेंगे 12 में से 3 जाएगा तो आपका 9 हो जाएगा। और प्यार जो यहाँ पर हासिल दे दिए इसलिए एक बचा, एक में से एक गया 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए प्यार जो इसके बाद आपको इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से करना है, इसलिए आपको यहाँ पर लिखना होगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब इसकी हिंदी क्या होती है प्यारे जो आपको बता देता हूँ। ए यानी होता है भाज्य, ठीक है, बराबर बी यानी होता है भाजक और क्यों यानी होता है प्यारे बच्चों भागफल। और प्यारे बच्चों जो आपका आर बचा हुआ है इसको हम कहते हैं शेषफल। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया, वेरी गुड। अब आपको क्या करना है, इसको हमेशा याद रखना है क्योंकि यही होता है हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से सवालों को सॉल्व करने का तरीका। इसको हम शॉर्टकट फॉर्म में लिखते हैं ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर। ठीक इस तरह से लिखते हैं ताकि हमको बार बार इसको लिखना ना पड़े। अब प्यारे जो देखिए ए क्या होता है, ए आपका ये बड़ी वाली संख्या होती है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ए की जगह क्या रखना है, 225 को रखना है। ठीक है, बराबर बी आपका होता है जिससे आपने भाग दिया है तो 135। अब गुणे पैर जो भागफल, भागफल कितना आता है देखिए, भागफल यानी क्यों, तो आपका क्यों कितना आया है, एक आया है। ठीक है, और प्लस शेषफल पैर जो शेषफल यानी आर रिमाइंडर, तो यहाँ पर कितना बचा है प्यार जो 90 बचा है तो यहाँ पर 90 लिख देंगे इस तरह से। ठीक है, इसी को हम कहते हैं प्यार जो किसकी मदद से करना, जी हाँ, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से करना। अब देखिए इसके बाद अभी आपका आंसर नहीं आया है, अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर 90 है, इस 90 को पहले लिखना है और आपको ये जो 135 है इसको इस बार भाग का निशान लगा करके अंदर लिखना होगा। आपको ये काम तब तक करते रहना है जब तक आपका यहाँ पर लास्ट में 0 केवल ना बचे। अब देखिए प्यार जो आपको क्या करना है, 9 का पहाड़ा पढ़ना है। यहाँ पर देखिए 2 संख्या है तो एक संख्या छोड़ दिया और यहाँ पर भी एक संख्या छोड़ दिया। अब आपको यहाँ पर 9 का पढ़ना है और यहाँ पर 2 संख्या बच रही है तो ये दोनों आना चाहिए। 9 का पहाड़ा पढ़िए, 13 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो 9 एक कम 9, 2 बार ले जाएंगे तो 18 हो जाएगा, इसलिए एक बार में ले जाएंगे। अब गुणा करेंगे एक का तो कितना आएगा, 90 आएगा। ठीक है, वेरी गुड, जैसे ऊपर हमने किया था। अब इसको घटाएंगे प्यारे चुत कितना आएगा, अब देखिए यहाँ पर 15 में से सॉरी यहाँ पर देखिए 0 है तो ये डायरेक्ट आपका 5 उतर आएगा और यहाँ पर प्यारे चो देखिए 13 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। अब फिर से आपको प्यारे चो इस बार हम इंग्लिश वाला लिखेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आपको हर बार ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, और प्यारे चो इस बार ए क्या होता है, ये बीच वाली संख्या होती है। ठीक है, 135 बराबर बी क्या है, 90 है, गुणे क्यों क्या है प्यारे चो, ये 1 है, प्लस आर क्या है प्यारे चो, ये 45 है। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है।
अब देखिए प्यारे बच्चों, अभी आपका यहाँ पर जीरो नहीं आया है, इसलिए आपका एचसीएफ नहीं आया है। अभी हम क्या करेंगे, फिर से 45 को पहले लिखेंगे। तो 45 को आपको प्यारे बच्चों फिर से पहले लिख लेना है और इसके बाद भाग का निशान बनाना है और ये जो 90 है प्यारे बच्चों, इसको क्या करना है, अंदर लिख देना है। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों आपको अब यहाँ पर एक संख्या छोड़ देनी है अंदर से और इधर भी छोड़ देनी है। ठीक है, अब 4 का पहाड़ा पढ़ना है, 9 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो कितनी बार में जाएगा प्यारे बच्चों, 2 बार में जाएगा, 8 आएगा। वेरी गुड। अब 2 का गुणा इसके अंदर करना है 5 में, तो 5 2 पंचे 10, जीरो आएगा। अब यहाँ पर दो दूनी दुई का पहाड़ा 4 में करना है, तो 2 चौक 8 होगा और एक हासिल आई थी 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर घटाएंगे प्यारे बच्चों, जीरो आ जाएगा। अब देखिए आपका जीरो आ गया है। ठीक है, अब आपको इसके आगे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब फिर से आपको लिखना पड़ेगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, इतना लिख दिया हमने। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद देखिए आपका ए क्या है, तो ए यहाँ पर 90 है। ठीक है, बराबर बी क्या है, ये आगे वाला है 45, गुणे और क्यों क्या है 2 है, प्लस आर क्या है 0 है। ठीक है, अब प्यार जो यहाँ पर आपका एस सी एफ कैसे पता लगेगा, हमारा एस सी एफ क्या आया, तो उसके लिए प्यार जो जिससे हम भाग देते हैं और 0 जिसमें आता है वही आंसर होता है। तो हमने किससे भाग दिया था, यहाँ पर 45 से दिया, तो ये 45 का होगा आपका एस सी एफ होगा। ठीक है, जिससे भाग देने पर 0 आता है वही आंसर होता है। तो ये यहाँ पर एस सी एफ क्या होगा, 45 हो जाएगा। तो प्यार जो बताइए आप सभी को समझ में आया कि नहीं। वेरी गुड, आप सभी को समझ में आना चाहिए। अगर वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पर अगर आप सभी नए हो तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसको अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप सभी अगला वीडियो देखना चाहते हैं, उसको कितना जल्दी प्रोवाइड किया जाए इसके बारे में भी बताइए। ठीक है, चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों इसके बाद सेकंड नंबर का इसका क्वेश्चन किस प्रकार से होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, सेकंड नंबर का आपका ये क्वेश्चन है, इसका भी एचसीएफ निकालना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको छोटी संख्या देखनी है कौन सी है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं 196 छोटी संख्या है। तो यहाँ पर 196 को आपको प्यारे बच्चों सबसे पहले लिख लेना है। उसके बाद आपको भाग का निशान बनाना है और आपको ये जो आपका 38,220 है इसको आपको इसके अंदर लिखना होगा। ठीक है, तो हमने इसको 38,220 को अंदर लिख लिया। प्यारे बच्चों, अगर आप सभी इसको भाग देना चाहते हैं तो आपको एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पर 3 अंक हैं तो हमको सबसे पहले इस साइड से 3 अंक लेने होंगे। किस साइड से लेने हैं, लेफ्ट साइड से लेने होंगे। तो इधर से 3 अंक लेने हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर 3 अंक ले लिया और बाहर भी 3 अंक हैं। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से एक अंक हम छोड़ देंगे। ठीक है, पीछे से यहाँ पर 6 हमने छोड़ दिया और इधर से 2 छोड़ दिया। अब क्या बचा, यहाँ पर 19 बचा और यहाँ पर 38 बना। अब यहाँ पर 19 का पहाड़ा पड़ना है, 38 से आगे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जब आप गुणा करके देखेंगे 19 का 38 में, तो यहाँ पर आइए हम गुणा करके देख लेते हैं। तो कितनी बार में जा रहा है, 19 दूना 38। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर ये पूरी संख्या लिखनी होती है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 196 लिखेंगे और 2 बार में जा रहा है क्योंकि 38 आ रहा है, 2 का इस पूरे में गुणा करा जाता है। तो गुणा करने पर जो आता है उसको इसके नीचे लिखा जाता है। इस 3 अंक से बड़ा नहीं होना चाहिए, ये हमेशा याद रखना है। तो देखिए अब गुणा करते हैं यहाँ पर, तो 2 छंग 12 हो जाएगा, हासिल 1 आ गया, दोनों 18 1 19 हो जाएगा। और यहाँ पर प्यारे बच्चों हासिल 1 आ गया, 2 1 कम 2 और 1 हासिल 3 हो गया। ठीक है, तो जैसा कि प्यारे बच्चों आपसे देख सकते हैं हमने गुणा किया तो कितना आ रहा है, 392 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर हमारा ऊपर क्या है, 382 ही है, मतलब ये वाली गुणा करने पर ज़्यादा आ रही है। तो इसको नहीं लिखना है, याद रखना जब गुणा करने पर ज़्यादा है तो उसको नहीं लिखना है। ऊपर वाली के बराबर रहनी चाहिए इन तीनों अंकों के, या तो इससे छोटी रहनी चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 2 के गुणा नहीं करेंगे, 1 का गुणा करेंगे। तो 1 का गुणा करने पर आप सभी जानते हैं यही संख्या आएगी। तो इसको इसके नीचे लिख देंगे 196 और इसको घटाएंगे प्यारे बच्चों। तो घटाने पर देखिए आपका क्या आएगा, इधर हासिल लेंगे 12 में से 6 जाएगा 6 आएगा। और प्यारे बच्चों यहाँ पर बचा 7, 7 में से 9 नहीं जाएगा, हासिल लेंगे 17 में से 9 जाएगा तो बचेगा आपका 8। और प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ये जो 2 है इसको यहाँ पर लिख लेंगे। अब यहाँ पर टोटल कितने अंक हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं और यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर इससे मतलब नहीं है यहाँ पर कितने अंक हैं, बस आपको पीछे से एक संख्या यहाँ पर छोड़नी है और यहाँ पर एक छोड़ देनी है। ठीक, तो यहाँ पर ये 2 को छोड़ दिया और यहाँ पर 6 को छोड़ दिया। 19 का पहाड़ा पढ़ना है आपको, ये 3 संख्या आनी चाहिए। ठीक है, 19 का पहाड़ा पढ़ना है, 186 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो 19 नौइया कितना आएगा प्यारे बच्चों, 181 आता है। तो 9 बार में आप गुणा करेंगे प्यारे बच्चों तो आपका क्या आ जाएगा, उसको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो आइए गुणा कर लेते हैं, इस पूरे को लिखिए 196 गुणे 9। ठीक है, अब देखिए 9 छक 54 होता है, 4 लिखेंगे यहाँ पर, 5 लिखेंगे हासिल, और 9 9 81 और 6 86 हो जाएगा, हासिल 8 आ गया, 9 कम 9 8 17 हो गया। ठीक है, तो आपका देख सकते हैं इस ऊपर वाली से ये जो गुणा किया है ये छोटी आई है। तो क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 9 पहले से लिख दिया था और अब क्या करेंगे, इसको इसके नीचे लिख देंगे। तो यहाँ पर 17 64 ऐसे लिख देना है। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, आपको घटा देना है। तो देखिए घटाएंगे तो कैसे, 2 में से 4 नहीं जाएगा, हासिल लेंगे 12 में से 4 जाएगा 8 आ जाएगा। यहाँ पर बचा 5, हासिल लेंगे 15 में से 6 जाएगा प्यारे बच्चों, तो आपका कितना आ जाएगा, तो 15 में से जब आपका 6 जाएगा प्यारे बच्चों तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 7
यहाँ पर एक हासिल इसको दे दिया हमने, क्योंकि यहाँ 5 बचा था, इसलिए 7 7 में 7 जाएगा, 0 आएगा, और ये एक में से एक जाएगा, 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये जो 0 है इसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 998। अब यहाँ पर फिर से क्या करेंगे, एक संख्या पीछे छोड़ देंगे और इसके अंदर भी एक संख्या छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 19 का पहाड़ा पड़ेंगे, 98 से आगे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो 19 बचे 95। तो यहाँ पर कितनी बार में जा रहा है, 5 बार में जा रहा है, तो 5 बार में क्या करेंगे, इसको ले जाएंगे। तो 5 बार में आप यहाँ पर गुणा कर सकते हैं इस पूरे को लिख करके, 196 गुणे 5, ठीक है। तो देखिए 5 छंग 30 हो जाएगा, हासिल 3, और पन्नों 45, 45 और 3 प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा आपका, 48 हो जाएगा, हासिल 4 आएगा, और यहाँ पर 5 एकम 5 1 5 4 9 हो जाएगा, ठीक है। इतना आ गया। अब देखिए प्यारे बच्चों क्या करेंगे, इसको 980 को आपको यहाँ पर लिख लेना है और इसको घटा देना है, ठीक है। घटाएंगे कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। इतना आ गया। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर जैसा देख सकते हैं लास्ट में क्या आ गया, हमारा 0 आ गया। तो मैंने कहा था जिससे भाग देने पर 0 आ जाता है वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से करना है। तो आपको सबसे पहले प्यारे बच्चों इसको दर्शाना होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से। तो लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है, ऐसे लिखना है। उसके बाद फिर जो ए क्या है आपका, बड़ी वाली संख्या होती है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 38,220 बराबर, यहाँ पर फिर उसके बाद ये वाली संख्या लिखनी है, ठीक, जिससे भाग देते हैं, गुणे इसको लिखना है जो इतना आंसर आता है, प्लस, ठीक है, 0। इस प्लस कहाँ से आया, ये देखिए इसको मैंने कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर जुड़ा हुआ है, इसका मतलब गुणा होता है। अब देखिए फिर जो एचसीएफ हमारा आ चुका है, तो यहाँ पर आप एचसीएफ आराम से लिख सकते हैं कि हमारा एचसीएफ जो है भाई साहब क्या आ चुका है, यही आ चुका है जिससे हमने भाग दिया है। तो फिर जो बताइए आपको समझ में आया कि नहीं, यही आंसर हो जाएगा। तो देखिए फिर जो ये 3rd नंबर का पार्ट है आपका, और इसको किस तरह से करना है, सेम वही प्रक्रिया इसके अंदर भी करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है ये वाला छोटा है या ये वाला छोटा है, तो छोटा ये वाला है, तो इसको पहले लिखना है 255 को, ठीक है। और उसके बाद पैर जो भाग का निशान लगाना है, और उसके बाद इसको लिख देना है 867, है ना। उसके बाद प्यारे बच्चों क्या करना है, आपको सेम काम वही करना है। यहाँ पर जैसे हम क्या करते थे, हमको आता नहीं था प्यारे बच्चों, तो क्या करते थे हम, यहाँ पर एक अंक छोड़ देते थे और यहाँ पर एक अंक छोड़ देते थे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको पहाड़ा नहीं आ रहा है इतना बड़ा, तो यहाँ पर एक अंक पीछे छोड़ देंगे, इसके अंदर भी छोड़ देंगे। तब छोड़ना है जब संख्याएं बराबर रहें, जैसे यहाँ पर 3 अंक है, यहाँ पर भी 3 अंक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने एक छोड़ दिया, यहाँ पर भी छोड़ दिया। 25 का पहाड़ा तो वैसे आता ही होगा आपका, 25 का 25, 25 दूना 50, 25 तियाँ 75। अगर 25 चौका जाएंगे 100 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा 86 ही है, मतलब 3 बार में जाएगा, तो 3 बार में ले जाएंगे, ठीक है। अब क्या करना होगा, आपको गुणा डायरेक्ट कर सकते हो आप यहाँ पर, या चाहो आप अलग से कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम डायरेक्ट करते हैं। तो देखिए 3 पचे 15, हासिल 1 आ गया, 3 पचे 15, हासिल 1, जोड़ देंगे 16, फिर से हासिल 1 आ गया, 3 दूनी 6, और एक हासिल अभी आया 7 हो जाएगा, ठीक। घटा देंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर 7 में से 5 गया 2 आएगा, यहाँ पर देखिए 6 में से 6 गया 0 आएगा, यहाँ पर 8 में से 7 गया 1 आएगा, ठीक, इतना आ गया। अब इसको लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो ए क्या है आपका 867 है, बराबर बी क्या है आपका 255 है, ठीक है, और गुणे, और यहाँ पर क्यों क्या है 3 है, प्लस आर क्या है 102 है, ठीक, इस तरह से लिख देते हैं। अब देखिए इसके बाद अभी हमारा यहाँ पर 0 नहीं है, इसका मतलब 102 फिर से आपको लिखना पड़ेगा पहले। उसके बाद आपको भाग का निशान बनाना है, इसके बाद 255 लिखना पड़ेगा, और आपको भाग देना पड़ेगा। इस बार क्या करेंगे, फिर से 2 को पीछे से एक अंक छोड़ देंगे, इसके अंदर एक अंक छोड़ देंगे, 10 का पहाड़ पड़ेंगे, 25 से आगे नहीं जाना चाहिए, तो 10 दूना 20, 2 बार में जा रहा है, तो 2 का गुणा इस तीनों में करना होगा। तो 2 दूनी 4, 2 का गुणा 0 में करेंगे 0, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 आएगा, ठीक है। घटा देंगे अब इसको, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। अभी भी 0 नहीं आया है, तो इसका मतलब ये एक बार और करना पड़ेगा। उससे पहले हम इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से लिख देते हैं, ए बराबर वी क्यू प्लस आर, और यहाँ पर ए क्या है आपका 255 है, बराबर बी क्या है 102 है, गुणे 2 प्लस आर क्या है 51 है, ठीक है। अब देखिए प्यार जो इसके बाद क्या करेंगे, फिर से हमको क्या करना है, 51 को पहले लिखना होगा। तो यहाँ पर चलिए हम 51 को भाई साहब लिख लेते हैं आगे, और 102 को अंदर लिख देते हैं। अब फिर से क्या करेंगे, यहाँ पर एक अंक छोड़ देते हैं पीछे से, और यहाँ पर भी छोड़ देते हैं। 5 का पाड़ा पड़िए, 10 से आगे नहीं जाना चाहिए, तो 2 बार में जा रहा है, तो 2 बार का गुणा कर देंगे। याद रखना प्यार जो ये मैं प्रैक्टिस के तौर पर कर रहा हूँ, आप डायरेक्ट ऐसे मत करना 2 बार में जा रहा है तो कर दोगे, ठीक है, नहीं, पहले आपको अलग से गुणा करना है। अगर आपका गुणा करने पर यहाँ पर ये जो ऊपर वाली संख्या है इससे कम आए, ठीक है, नीचे वाली या इसके बराबर रहे ऊपर वाली के, तभी लिखना है। जब ऊपर वाली से ज़्यादा जाए तो एक कम करके करना है, जैसे यहाँ पर 2 बार में जा रहा है तो क्या करोगे, 1 बार में करोगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम गुणा करते हैं, तो मैंने इसको कई बार प्रैक्टिस किया है, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है, इसलिए मेरे को पता है ये 2 बार में जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट किया आपके लिए, ठीक है। तो 2 1 कम
2 और 2 पंचे 10, इस तरह से, ठीक है। आपको क्या करना है, अलग से पहले गुणा कर लेना है, ठीक है, रफ कार्य में। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब देखिए फिर जो यहाँ पर एचसीएफ आपका आ चुका है, क्या आ चुका है, 51 आ चुका है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना। तो ए क्या प्यार चो, एक आपका 102 है, बराबर बी क्या है प्यार चो, आपका 51 है। उसके बाद गुणे प्यार चो क्यों क्या है, 2 है, प्लस आर क्या है, 0 है, ठीक है। अब यहाँ पर प्यार जो एस सी एफ आपको पता चल चुका है, भाग देने से किससे 0 आया है, 51 से भाग देने पर 0 आया, तो जिससे भाग देने पर 0 आया है वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है 51 प्यार जो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बताइए आप सभी को समझ में आया कि नहीं, वेरी गुड, समझ में आना चाहिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यही कहूँगा, ताकि आप सभी को मैं ऐसे बढ़िया तरीके से समझा सकूँ यारों, ताकि आप सभी बढ़िया से बढ़िया नंबर लाओ और अपने घर परिवार का नाम रोशन कर सको, ठीक है। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करो, ताकि वो भी आपके साथ मिलकर पढ़ सकें। तो चलिए ये देखते हैं इसके बाद सेकंड नंबर को क्वेश्चन हमको क्या दिया गया है और इसको हमको किस प्रकार से करना है। तो देखिए फिर जो यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन आपकी बुक में आपको दिया गया है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो इसको किस प्रकार से करेंगे, आइए चलते हैं कॉपी पर और बढ़िया तरीके से इसको समझते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको पता है, मैंने अभी आपको क्वेश्चन के अंदर बताया है। वो क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम सभी जानते हैं ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, ठीक है। ए को क्या कहते हैं, भाज्य, बी को भाजक और क्यू को भागफल और आर को शेषफल कहते हैं हिंदी में, ठीक है। अब प्यारे जो यहाँ ही से आपका जो है इस सेकंड नंबर के क्वेश्चंस को यहाँ पर प्रूफ किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर सबसे पहले ए को हम मानेंगे, माना ए कोई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बुक में आना है, ऐसे नहीं लिखना है, ठीक। बुक में देखिए क्या कहा जा रहा है, धनात्मक विषम पूर्णांक, तो इसी को हम मान लेंगे ए को धनात्मक विषम पूर्णांक। तो माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मानना है। इसके बाद देखिए अब क्या करना है, अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको वापस से अपने उसी क्वेश्चन में आना है और इसके अंदर आपको सारी चीज़ें बड़े ध्यान से देखना है। अब देखिए इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। अब देखिए ये 6 क्या है, 6 ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए ए तो हमने मान लिया है, 6 किसकी जगह है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए 6 और क्यों, यहाँ पर देखिए 6 क्यों, ठीक है। यहाँ पर बी क्यों है और यहाँ पर 6 क्यों है, मतलब ये जो 6 है प्यारे, ये किसकी जगह है, बी की जगह है। बी को हटाकर यहाँ पर क्या रखा गया है, 6 रखा गया है। यहाँ पर भी 6 रखा गया है, यहाँ पर भी 6 रखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर बी बराबर हमारा क्या है प्यारे बच्चों, 6 है, तो बी बराबर 6 कर देंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए, अब हमको प्यारे बच्चों यहाँ पर आर और निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, आर, क्योंकि आर निकालने का फॉर्मूला यहाँ पर बहुत सिंपल है। क्या होता है, तो यहाँ पर हम सभी जानते हैं, हमेशा आर जो होता है वो जीरो को या तो बराबर रहेगा या जीरो से बड़ा रहेगा। आर यानी जो शेषफल रहता है, ठीक है। शेषफल यानी या तो जीरो आता है जो अंतिम में बचता है, देखो अभी हम सॉल्व कर रहे थे, या तो जीरो अंतिम में आ रहा था या कुछ और आ रहा था, ठीक है। और या तो जो आर होता है, ये आर जो रहेगा प्यारे बच्चों, ये किससे छोटा रहेगा, ये हमेशा बी से छोटा रहेगा, ठीक है। बी क्या होता है, जिसमें हम भाग देते हैं, ठीक है। जिससे हम भाग देते हैं, जो एकदम आगे रहता है उससे हमेशा छोटा रहता है। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर दोनों चीज़ें हमको पता है। क्या पता है, यहाँ पर हमको जीरो पता है और बी पता है। बी कहाँ पता है, ये पता है, ठीक है। अब यहाँ पर आर क्या होगा, आपका 6 से छोटा होगा, बी से छोटा। बी क्या है, 6 है, तो मतलब आपका जो आर होगा वो 6 से छोटा होगा। तो 6 से छोटी कौन सी संख्याएं आएंगी, तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा, ठीक है। क्योंकि जो आर है ये हमेशा बी से छोटा रहेगा। तो यहाँ पर बी कितना है, 6 है, देखिए बी बराबर 6 है, तो 6 हम नहीं लिख सकते, उससे कम लिख देंगे सभी संख्याओं को। इतना आप समझ गए। अब देखिए इसके बाद बहुत ही सिंपल प्रोसेस है इसको प्रूव करने का। अब क्या करना है, आपको बार बार इसी संख्या को, इसी को लिखना पड़ेगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को। तो जब चलो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं हम, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। तो आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए आपका क्या है, तो ए आपका ए ही रहेगा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर चलिए इसको चरण 1 नाम दे देते हैं, ठीक, हम चरण 1, ठीक है। तो चरण 1 में देखिए क्या हो जाएगा, ए बराबर प्यारे बच्चों आपका बी की जगह क्या है, 6 है, तो 6 रखेंगे, प्लस क्यू की जगह क्या है, तो क्यू की जगह प्यारे बच्चों आपका क्यू ही है, हमने इसको कुछ नहीं माना है, ठीक है, उसको मान भी नहीं सकते हैं, तो क्यू की जगह आपका क्यू ही रहेगा। प्लस
अब आर की जगह पे बच्चों क्या करना है, आपको एक एक चीज़ रखना है। इसके अंदर पहले जीरो रखना है एक बार, फिर 2 रखना है, फिर 3, ऐसे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले जीरो से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जीरो रखा। अब देखिए इसके अंदर जीरो जोड़ोगे तो जीरो जोड़ने का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो ए बराबर क्या रहेगा, ये 6 क्यों रहेगा। अब बताओ ये सम है या विषम है, तो इसको कैसे जानेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्यू का अगर मान मान लीजिए यहाँ पर क्यू की जगह एक होता, तो एक का गुणा 6 में करते तो क्या जा, 6 कम 6 आता। 6 क्या है, सम संख्या है। जो 2 के पहाड़े से कट जाती हैं वो सम संख्या होती है। 6 2 के पहाड़े से कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्यू को हटाकर मान लीजिए हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो 2 का गुणा 6 में होगा तो 6 दूनी 12, जो कि 2 से कट जाएगा। अब इसके बाद 3 रखेंगे तो 6 18, फिर से 2 से कट जाएगा। इसका मतलब यार जो ये सारी संख्याएं 2 से कट रही हैं, जो संख्याएं 2 से, अगर ये जो इधर रहता है ये 2 से कटेगा तो वो सम होगी, अगर 2 से नहीं कटेगा वो विषम होगी। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये सम है हमारा, क्या है, सम है, ठीक है। तो ये सम पूर्णांक हो गया। अब आइए चरण तो 2 में चलते हैं हम, ठीक है। चरण 2 में देखिए क्या करते हैं हम। तो देखिए चरण 2 में प्यारे बच्चों जब आएंगे तो हम क्या करेंगे, तो ये चरण 2 है, ठीक है आपका। तो चरण 2 में देखिए प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पर फिर से आपको ए बराबर बी की जगह, देखिए इसी समीकरण 1 से कर रहा हूँ मैं, बी की जगह क्या रखना है, 6 रखना है। क्यों की जगह क्यों ही रहेगा, प्लस आर की जगह क्या रखेंगे, अभी जीरो हमने रख दिया, अब जीरो दोबारा नहीं रखना है, अब इस बार एक रखना है, तो एक रख दिया, ठीक है। अब देखिए इसको हम जोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि पैर जो यहाँ पर क्यों है तो जुड़ेगा नहीं। अगर यहाँ पर ये संख्या होती 6 और 1 होता जुड़ जाता। अब देखिए हम इसको चेक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए क्यों की जगह हमने, मान लीजिए हमको कोई मान दिया गया एक, तो एक रखेंगे क्या हो जाएगा, 6 कम 6 और एक जोड़ेंगे 7, जो कि विषम है, 2 से नहीं कटेगा। फिर से चलिए 2 रख के देखते हैं। तो 6 दूनी 12, 12 में एक जोड़ेंगे 13 हो रहा है, तो ये भी 2 से नहीं कटेगा। इसका मतलब पैर जो 2 से नहीं कटेगा वो क्या होता है, विषम होता है। तो ये विषम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए चरण 3 में इसी तरह हम चेक करेंगे। तो चरण 3 में आ गए हम। तो चरण 3 में पैर आने के बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए आपको फिर से यही समीकरण 1 से लिखना है, ए बराबर, अब देखिए बी की जगह क्या लिखना है, 6 रखना है, और क्यों आपका क्यों ही रहेगा, प्लस आर, देखिए आर की जगह क्या रखना है, अभी हमने 0 रख लिया, 1 रख लिया, अब क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो 2 रख दिया। अब देखिए फिर से चेक करेंगे, यहाँ पर 1 पहले रखेंगे, इसको हटाकर मानेंगे 1 है, ठीक है। तो 1 का गुणा 6 में होगा 6 दूनी, सॉरी 6 1 कम 6, ठीक है। 1 का गुणा 6 में होगा 6 कम 6, और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, जो कि 2 के पहाड़े से कट रहा है। अब 2 रखेंगे यहाँ पर, तो 6 दूनी 12, 12 और 2 जोड़ेंगे 14, जो कि ये भी 2 के पहाड़े से कट रहा है। तो प्यार जो इसका मतलब क्या है, ये सम है जो कि 2 के पहाड़े से कट रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी संख्या हम रखेंगे वो सारी 2 के पहाड़े से कटेगी। अब देखिए प्यार चुप, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए चरण 3 में, ठीक है, इधर मैं बता देता हूँ आपको, दिख रहा है। तो देखिए चरण 3 में, चरण 3 में देखिए पैर छू क्या करेंगे। अब चरण 3 में आए, अब यहाँ पर फिर से आपको समीकरण 1 से ए बराबर, यहाँ पर बी की जगह 6 रखना है, फिर क्यों रखना है, बस आपको एक चीज़ चेंज करना है, लास्ट में जो भी रखा है उसके आगे रखना है। तो 2 के आगे क्या है, 3 है, तो 3 यहाँ पर रखना है। अब देखिए फिर से यहाँ पर 1 रख के देखेंगे, तो 1 का गुणा 6 में करेंगे, 6 कम 6 और 3 जोड़ेंगे 9, जो कि 2 से नहीं कट रहा है। फिर से यहाँ पर 2 रखेंगे, 6 दूनी 12, 12 और 3 प्यारे जो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ये भी 2 से नहीं कट रहा है। इसका मतलब ये क्या है, विषम है। तो यहाँ पर विषम लिख देंगे, ठीक है, मतलब जो 2 से नहीं कटेगा वो विषम होगा, ठीक है। देखिए चरण 4 में चलते हैं। तो चरण 4, देखिए चरण 4 में प्यारे बच्चों क्या करना है, फिर से आपको यहाँ पर इस बार एक और आगे बढ़ा देना है। तो ए बराबर 6 क्यों, प्लस इस 3 तक रख लिया, आप क्या रख देंगे, इस बार 4 रख देंगे, ठीक है। 5 तक बस आपको रखना है। अब देखिए इसके बाद फिर से चेक करेंगे, यहाँ पर 6 कम 6, 6 में 1 जोड़ेंगे, 6 में 4 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, जो कि 2 से कट रहा है। अब देखिए फिर से यहाँ पर 2 रखेंगे, 12, 12 4 कितना हो जाएगा आपका 16। तो पैर छो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ये क्या है पैर छो आपका, समय अभी सम, जल्दी बताइए, वेरी गुड, सम है, ठीक, क्या है, सम। चलिए चरण 5 में देखते हैं। चरण 5, ठीक है। तो चरण 5 प्यारे बच्चों देखिए, ए बराबर 6 क्यों प्लस 5, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर लगता है कोई मिस्टेक हो गई है क्या, 3 से यहाँ पर देखिए मिस्टेक हो गई है, ठीक है। यहाँ पर 3 के बाद इसको 4 बना लीजिएगा, ठीक है, और इसको 5 बना लीजिएगा चरण, और इसको 6, इसमें कोई वैसे तो बात नहीं है प्यारे बच्चों, है ना, ये तो आप सब बना ही लेंगे नंबर। तो अब देखिए इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या रखेंगे, 5 रखेंगे 4 के बाद, ठीक है। अब देखिए 5 रखेंगे, यहाँ पर 1 का गुणा करेंगे, इसके अंदर 6 कम 6 और 5 जोड़ेंगे प्यारे बच्चों 11 हो जाएगा। 2 रखेंगे तो 6 दूनी 12, 12 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो मतलब प्यारे बच्चों ये विषम आ रहा है, ठीक है। तो विषम, तो प्यार जो आपसे पूछा गया गया था क्वेश्चन में, तो पूछा गया था, ध्यान से देखिए,
आपको किताब पर चलिए पूछा क्या गया था। पूछा गया था कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कौन सा पूर्णांक, विषम पूर्णांक 6 क्यों+1 6 क्यों+3 6 क्यों प्लस के रूप का होता है। तो यहाँ पर देखिए विषम कौन कौन से हैं, ये है। तो यहाँ से देखिए जो आपके बुक में है वही सब विषम आ रहे हैं, ये वाला विषम आ रहा है, ये वाला विषम आ रहा है, ये वाला विषम आ रहा है। जो आपकी बुक में था वही विषम यहाँ पर दिया गया है। अतः हमारा सिद्ध होता है कि ठीक है, अतः हम ये कह सकते हैं, ठीक है, कह सकते हैं कि धनात्मक विषम पूर्णांक ठीक है किस रूप का होता है, 6 क्यू+1। ए को लिखना कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक, क्योंकि यहाँ पर इसको लिख दिया हमने हिंदी में। तो यहाँ पर 6 क्यू+1, 6 क्यू+3, 6 क्यू+5 के रूप का होता है। ओके, आप सभी को समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। चलिए ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर समाप्त हुआ। यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको प्रूफ कर दिया। आइए चलते हैं इसके बाद फिर जो हम अपने 3rd नंबर क्वेश्चन पर, और उसको देखते हैं उसको किस प्रकार से करना है। आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, आपका 3रा नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मार्च यानी क्या होता है, रैली निकालना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो जब अधिकतम संख्या पूछी जाए प्यारे बच्चों, इसका मतलब आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पर देखिए आपको संख्या क्या दी गई है, 616, 2 और 32। तो यहाँ पर छोटी संख्या को पहले लिखेंगे और 616 में हम भाग देंगे, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था। तो आइए प्यारे बच्चों इसको कर लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन हमने लिख लिया है। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, आगे कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो अंदर भी आपको 2 संख्या आगे से ले लेनी है। अब यहाँ पर अगर आपको 32 का पहाड़ा नहीं आता है तो यहाँ पर एक संख्या छोड़ देनी है और यहाँ पर भी एक संख्या छोड़ देनी है, ठीक है। अब देखिए 3 के पहाड़ा पढ़ना है, 6 से आगे नहीं जाना, तो ये 3 दूनी 6। लेकिन प्यारे बच्चों जब 2 का आप गुणा करोगे, ठीक, कितनी बार में गया, 2 बार में गया, 6 2 बार में आ रहा है। तो 2 का क्या होता है, इन दोनों में गुणा किया जाता है। 2 का जब गुणा करोगे यहाँ पर 4 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ऊपर देखिए 1 है, तो यहाँ पर 4 आएगा और यहाँ पर अभी क्या आएगा, ऊपर 1 है। तो इसका मतलब ये जाए चला जाएगा, ठीक है। 32 दूना 64 होता है, जबकि यहाँ पर 61 ही है, इसलिए एक बार में ले जाएंगे, ठीक है। तो 1 का गुणा करेंगे 32 में प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। और इसको प्यारे बच्चों आपको घटाना है, ठीक है। तो घटाएंगे, आपका कितना आएगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पर 11, 11 में से प्यारे बच्चों आपका 2 जाएगा तो 9 आ जाएगा। और प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका 5, 5 में से 3 जाएगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये जो 6 है इसको क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद फिर क्या करेंगे, अब इसके बाद आपको फिर से यहाँ पर एक संख्या छोड़ देनी है, यहाँ पर भी छोड़ देनी है। और 3 का पहाड़ा पढ़ना प्यारे बच्चों, 29 से आगे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो 3 9 27, 9 बार में कितना आ रहा है प्यारे बच्चों, 27 आ रहा है। तो 9 बार में इसको पूरा ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ये देखिए हमारा 27, इस तरह 3 9 27 आ रहा है गुणा करने पर, लेकिन यहाँ पर हमारा ऊपर क्या है, 27 से ज़्यादा संख्या है, मतलब ये पूरी जा सकती है। तो आइए गुणा करके देखते हैं। तो देखिए 9 दूनी 18, तो 18 आ गया, हासिल 1 आया। और 9 त्रिक 27 और एक कितना हुआ, 28 हुआ, क्योंकि अभी हासिल भी तो आया था। अब इसको घटाएंगे, घटाने पर हमारा कितना आया, यहाँ पर 16 में से 8 जाएगा तो 8 आ गया। और यहाँ पर 8 में से 8 जाएगा 0, और यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। तो प्यारे जो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, ठीक है, जैसा कि प्यारे जो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, आपका क्या आया है, यहाँ पर आपका अभी नीचे 8 बच रहा है। हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, फिर से आपको भाग देना पड़ेगा। तो आइए हम इसको करते हैं। तो 8 को आपको फिर से लिखना है, और उसके बाद प्यारे जो आपको क्या करना है, 32 को अंदर लिख लेना है, ठीक है। और आपको क्या करना है, फिर से इसको भाग देना है एचसीएफ निकालने के लिए। तो देखिए 8 का पहाड़ा पढ़ना है, 32 कितनी बार में आता है, तो 4 बार में आता है। तो 32 लिख देंगे, यहाँ पर घटा देंगे, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पर आपका जो है एचसीएफ आ चुका है। तो एचसीएफ वो होता है प्यारे बच्चों जिससे भाग देने पर 0 आता है। तो किससे भाग दिया हमने, 8 से दिया, तो यहाँ पर एचसीएफ क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चलिए, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर एचसीएफ आपका 8 हो चुका है, और यहाँ पर जो होगा आंसर भी यही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एचसीएफ करके नहीं लिखना है, आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है।
तो इस प्रकार से आपको लिख देना है, स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। ठीक है, तो आइए प्यारे चलते हैं इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन 4 नंबर का क्वेश्चन किस प्रकार से किया जाएगा। तो 4 नंबर क्वेश्चन प्यारे आपको दिया गया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m+1 के रूप का होता है। तो चलिए चलते हैं कॉपी पर और आपको समझा देते हैं इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करना है। तो देखिए प्यारे जैसा कि हमने पिछले वाले थर्ड यानी जो हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन था उसमें भी हमने बिल्कुल इसी तरह किया था, इस वाले में भी आपको सेम यही काम करें। जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन मिले पहला नंबर आपको यही चीज़ लिखनी है। हम सभी क्या जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर BQ+R। ठीक है, और आपको यहाँ पर जो चीज़ें कही जाती है उसको यहाँ पर मान लेना पड़ता है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे प्यारे आपको यहाँ पर कहा जा रहा है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो मान लेंगे यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक हमारा क्या है a है। तो यहाँ पर आपको लिखना है माना धनात्मक पूर्णांक ए। ठीक है, क्या माना धनात्मक पूर्णांक ए है, लगा दीजिए। ठीक है, तो सही पड़ेगा। अब देखिए इसके आगे पैर चुप ध्यान समझिएगा। अब इसके आगे आपको क्या करना है, अब इसके आगे पैर चुप देखिए आपको यहाँ पर क्या दिया गया है। तो यहाँ पर जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर आपको 3m दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर आगे b क्यों है, तो यहाँ पर क्यों की जगह आपको यम दिख रहा है, दिख रहा है ना, देखिए ध्यान से, क्यों की जगह क्या दिख रहा है, यम दिख रहा है, और आपको b की जगह क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। ठीक है, तो चलिए हम मान लेते हैं b बराबर हमारा क्या है, 3 है। ठीक है, जो आगे दिखेगा वही आपका b बराबर होता है। तो यहाँ पर b बराबर आपको क्या संख्या दिख रही है, 3 दिख रही है, 3 मान लिया। अब फिर से हम क्या करेंगे प्यारे यहाँ पर r निकाल सकते हैं। तो r का क्या होता है, r निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक प्रकार से आप कह सकते हैं जीरो हमेशा क्या होगा, जीरो से जो r होगा वो बड़ा होगा या बराबर होगा, और प्यारे बच्चों क्या होगा, और जो r होगा वो हमेशा छोटा होगा b से। ये हमारा फॉर्मूला होता है, समझ लीजिए एक प्रकार से, एक प्रकार की कंडीशन होती है ना। तो ये एक प्रकार की कंडीशन है जो कि सेटिफाइज होती है, तो हमारा r निकल आता है। तो हमारा b क्या है, b 3 है, तो जो r होगा वो 3 से छोटा होगा। तो अब बताइए 3 से छोटी कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, तो 0 होती है, 1 होती है और 2 होती है। तो इतना हम मान सकते हैं। ठीक है, इतना हमने मान लिया है। अब इसके आगे क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। अब इसके आगे फिर से प्यार चो इसी समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, इसको रखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले a बराबर क्या करेंगे, b आपको 3 रख देना है, और प्यार चो क्यों की जगह आपका क्यों रहेगा, याद रखिएगा क्यों अभी बदलना नहीं है। भले वहां पर m था तो उससे मतलब नहीं है, वो m आ जाएगा देखिएगा आप, लेकिन आपको बस ये कोशिश करना है कि आपका बदलना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्यों कर दिया हमने। अब उसके बाद प्लस पैर पहले क्या रखना है, जीरो रखना है, तो जीरो कर दिया हमने। अब जीरो जोड़ने का कोई मतलब नहीं होता है, तो ये a बराबर क्या हो जाएगा, 3 क्यों ही रहेगा। अब देखिए पैर चो इसके अंदर एक चीज ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन के अंदर आपको क्या कर रहा है। इसके बाद जब यहाँ तक कर लीजिएगा तो इसके बाद आपको क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ना है। इसके अंदर देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अंदर आपको कह रहा है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्या कह रहा है, वर्ग, वर्ग मतलब होता है इसका स्क्वायर करना है। तो इस दोनों साइड हम क्या करेंगे, इसका वर्ग कर देंगे। तो इसका स्क्वायर कर दिया, और पैर चो इसका भी स्क्वायर कर दिया। ठीक है, हमने कर दिया स्क्वायर, समझ में आया आपको। अब देखिए क्या होगा, अब इसके बाद a स्क्वायर बराबर, अब इसका स्क्वायर अगर आप करेंगे 3 का तो कितना होता है, 9 होता है, और क्यों का स्क्वायर करेंगे तो क्यों स्क्वायर हो जाता है, होता है कि नहीं, वेरी गुड होता है। ठीक है, तो उसके बाद प्यारे बच्चों क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर आपको देखिए आंसर क्या लाना था, आंसर आपको 3m+1 ऐसे लाना है, तो आपके बुक में कह रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लेते हैं। ठीक, तो a स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको 3 त्रिका 9 मतलब 3 अलग कर सकते हैं, और गुड़े 3, और ये क्यों स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, हमने यानी इसको तोड़ दिया, फैक्टर कर दिया इसका, 3 त्रिका फिर से 9 हो जाएगा, मतलब 3 अलग कर लो, और कितना बचा, 3 बचा आपका। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चों क्या करेंगे, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, a स्क्वायर, और इतना जो बचा है इसको हम क्या मान लेते हैं, यम मान लेते हैं। ठीक है, आप चाहो कैपिटल एम मान सकते हो, आप चाहो स्मॉल एम मान सकते हो, जो आपकी बुक में दिया रहे आपको वही मानना है। तो आपकी बुक में प्यारे जो स्मॉल यम दिया गया है तो स्मॉल यम हमने इसको मान लिया। अब देखिए यहाँ पर 3 बचा, और ये यम इसके बराबर क्या है, यम है, तो यम लिख दिया हमने। तो हमारा क्या हुआ प्यारे बच्चों, पहला वाला ये देखिए प्रूफ हो गया। ठीक है, पहला आपका क्या हुआ, पहला वाला कंडीशन आपका प्रूफ हो चुका है। यहाँ पर क्या हुआ, 3m। ठीक है, अब इसके बाद प्यारे जो आइए चलते हैं, इसके बाद 1 रख के देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम 1 रखेंगे अब। तो यहाँ पर देखिए प्यारे जो आपको क्या करना है, इस बार a बराबर 3q+1 रखना है। ठीक है, अब रख दिया। अब इसके बाद दोनों साइड का स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर कर दिया, और इसका भी स्क्वायर करना है, तो 3q+1 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, अब स्क्वायर करने के बाद प्यारे जो आपका क्या आएगा, ध्यान से देखिए, a स्क्वायर बराबर आपका 3 का स्क्वायर,
तो देखिए इसका 3 क्यू का स्क्वायर करना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह 3 क्यू है तो 3 क्यू लिखना है, इंटू बी की जगह 1 है तो 1 लिखना है, ठीक। फॉर्मूला कौन सा लगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दिया हमने। तो ए स्क्वायर बराबर, अब इसका स्क्वायर कीजिए, क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा और ये क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस अब देखिए प्यारचो यहाँ पर इसका गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और क्यों 1 का गुणा करेंगे तो यही रहेगा। अब देखिए प्यारचो ध्यान समझिएगा, इस 1 को क्या करते हैं हम पीछे ले जाते हैं, तो यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू, अब ये पीछे चला गया +1 हो गया। अब इसके अंदर देखिए दोनों के अंदर क्या है, 3 दोनों के अंदर निकल सकता है बाहर, मतलब 3 बाहर निकाल लेते हैं हम। तो ए स्क्वायर बराबर जो 3 जब बाहर निकालोगे तो मतलब 3 अंदर इसमें भाग देना भी पड़ता है, जब 3 बाहर निकालते हैं तो इसका मतलब भाग दे रहे हैं, तो इसके अंदर भाग दो जो बचेगा उसको ब्रेकेट के अंदर लिखते हैं। तो 3 से अब इसके अंदर भाग देंगे ऊपर वाले में, तो 3 त्रिका 9 और क्यों है तो क्यों इसको लिख देना और प्लस लगाना। अब 3 से इसके अंदर भाग देना तो 2 क्यों बचेगा, ठीक है। इस तरह से आपको ब्रेकेट के अंदर लिखना है, जब आप गुणा करोगे फिर से यही बन जाएगा, देखिए, ठीक है, +1। अब इसके बराबर क्या मान लोगे पैरचो, फिर से यम मान लोगे, तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3m+1 हो जाएगा। तो देखिए फिर से हमने क्या किया, एक प्रूफ कर दिया। अभी पैरचो अभी हमारा पूरा प्रूफ नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि हमने अभी एक रखा है, 2 को नहीं रखा है। अब इसी तरह से आपको क्या करना है पैरचो, 2 को भी रखना है। तो चलिए अगले पेज में चलते हैं पैरचो और 2 को रख करके देखते हैं। तो चलिए पैरचो यहाँ पर अब 2 को रखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको बी की जगह क्या रखना था, 3 रखना था, उसके बाद क्यों, और यहाँ पर क्या रखना है, इस बार 2 रखना है, 2 रख दिया हमने। अब इस बार क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर करेंगे और इसका भी दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो 3 क्यू प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर से वही फॉर्मूला लगा देना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, तो यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर 3 क्यू का स्क्वायर करेंगे प्लस बी का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 इंटू ए की जगह 3 क्यू है इंटू 2, ठीक है। इतना लिख दिया हमने, 2 यहाँ से ले लिया। अब देखिए फिर जो फिर से आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना होगा। तो 3 का स्क्वायर 9 क्यू स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस, अब देखिए यहाँ पर क्वेर चो आपको क्या करना है, इन सबका गुणा करना होगा, तो गुणा कर लीजिए। आइए देखिए 2 × 3 = 6, 6 × 2 = 12, तो 12 क्यों हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए प्यार जो यहाँ पर आपको इन तीनों में कोई चीज़ कॉमन दिख रही है, नहीं दिख रही है, तो क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इसके अंदर काम करते हैं। यहाँ पर इसको 4 में से क्या करते हैं, एक को अलग कर लेते हैं, तो हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बराबर 9 क्यू स्क्वायर प्लस 1 इसके अंदर अलग किया तो 3 हो गया और प्लस 1 हो गया, ठीक है। देखो 3 और 1 जोड़ेंगे फिर से 4 हो जाएगा प्लस 12 क्यों, ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं। आप इसको फिर से जोड़ेंगे फिर से 4 हो जाएगा, तो हमने ये कर लिया। ए स्क्वायर बराबर यहाँ पर क्या हो गया 9 क्यू स्क्वायर और ये आपका प्लस का 3 बच गया और इस एक को पीछे ले जा रहे हैं जैसे पहले वाले में किए थे, और ये 12 क्यों और प्लस 1 को पीछे ले आए हम, ठीक। फिर से अब जुड़ जाएगा तो वही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बराबर क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। तो यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पर पैरचो इसके बराबर यम नहीं मानेंगे, सॉरी, अभी यहाँ पर 3 कॉमन भी तो लेना है, तो यहाँ पर 3 पहले कॉमन लेते हैं उसके बाद मानते हैं ना। अभी 3 कॉमन हमने नहीं लिया है, तो इसके अंदर देखिए 3 कॉमन है सब में, तो 3 बाहर ले लिया मैंने। अब 3 से इसके अंदर भाग देना है, तो 3 × 3 = 9 क्यू स्क्वायर, इसके अंदर 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा प्लस का इसके अंदर 3 से भाग देंगे 4 क्यों हो जाएगा, ठीक है, +1। अब देखिए क्योंकि हमको इसको बनाना था ना जैसे बुक में दिया गया था, इसलिए हमको पहले कॉमन लेना पड़ेगा 3 को, तो अब यहाँ पर यम मान सकते हो। तो ए बराबर क्या हो जाएगा पैर बच्चों यहाँ पर, अब देखिए 3 और ये यम और ये +1, तो देखिए पैर बच्चों यही आपको बुक में कह रहा है कि आप जो इस तरह का आपका सम पूर्णांक होता है उसका जब आप वर्ग करते हैं तो आपका क्या आएगा, हमेशा आपका 3m आएगा या 3m+1 आएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः अतः ठीक है, इसके आगे आपको क्या लिखना है, धनात्मक पूर्णांक जो आपके बुक में लिया गया है वही लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। देख करके आप भी इस तरह लिख लीजिएगा, अतः धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या होता है प्यारे बच्चों, 3m होगा, 3m या 3m+1 के रूप का होता है। इससे हमने ये प्रूव कर दिया। तो बताइए प्यारे बच्चों आपसे कुछ समझ में आया कि नहीं, वेरी गुड, समझ में आना चाहिए ना आपको, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में करना भी है, ठीक है। आप सभी अगर चैनल पर पहली बार आए और फिर से कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बार बार प्यारे बच्चों मौका नहीं मिलता है, चैनल बार बार नहीं मिलते हैं, बड़े मुश्किल से एक बार मिलता है। अगर आप सभी
ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा आखिरी वाला है, और आखिरी वाला क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन माना जाता है और इसको बड़े ध्यान से आपको समझना है। आइए देखते हैं हमारा ये आखिरी क्वेश्चन क्या है। तो देखिए प्यारे बच्चों, आखिरी क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, घन यानी क्या होता है, इस बार आपको क्यूब करना है। ठीक है, क्या करना है, क्यूब करना है, वर्ग नहीं करना है। 9m, 9m+1, 9m+8 के रूप का होता है। तो आइए इसको भी हम सिद्ध करते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। प्रमेयिका और एल्गोरिथम एक होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए a बराबर बी क्यू प्लस आर, जैसे हमने हर क्वेश्चन में माना था उसी तरह से इसी क्वेश्चन में भी मान लेना है। उसके बाद आपको अपनी बुक पर आना है क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन में एक चीज़ आपको नोटिस कर रहे होंगे, यहाँ पर b का मान जो है बहुत बड़ा है, 9, 9 और 9। मतलब यहाँ पर हमको b बराबर 9 मानना पड़ेगा, और उसका क्या करना पड़ेगा, बार बार अगर 9 मान रहे हैं तो हमारा यहाँ पर जो r होगा प्यारे बच्चों 9 से कम, यानी 8 बार r को हमको घन करना पड़ेगा, जो कि बहुत बड़ा चला जाएगा। इसलिए आपको इसका एक सॉल्यूशन होता है, जब ये जो 9 है ये अगर किसी का वर्ग होता है तो 9 किसका वर्ग है, आप कहेंगे 3 का वर्ग है। वेरी गुड। तो यहाँ पर हम 9 ना लिख करके 3 लिख कर भी अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह से देखिए ऊपर जितने भी हमने सॉल्व किए हैं ये किसी के वर्ग नहीं थे। यहाँ पर क्या था, 6 था, 6 किसी का वर्ग नहीं होता है। और देखिए इस वाले में 3 था तो 3 किसी का वर्ग नहीं होता, लेकिन ये 9 जो है वो 3 का वर्ग है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बी की जगह क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो आइए चलते हैं कॉपी पर, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको आपको क्या करना है, यहाँ पर हम मानेंगे, माना आपको बुक के अंदर जो कहा जा रहा है उसको आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है धनात्मक पूर्णांक, तो मानेंगे, माना धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक ए है। ठीक है, तो प्यारे जो यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक हमारा क्या है, ए है। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद जितनी भी स्टेप है बहुत सरल है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए बी बराबर हमने अभी कहा 9 नहीं लिखना है, बुक के अंदर भले दिया गया है, अगर आप 9 लिखते हैं गलत हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर वो इस किसी का वर्ग है, कि वर्ग किसका है उसी को लिखना है। तो वो 3 का वर्ग है तो उसकी जगह क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो यहाँ पर आप बी बराबर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो आर निकालने के लिए हमारे पास कंडीशन होती है 0 लेस देन इक्वल आर, आर लेस देन बी। मतलब जो आर है ये 0 के बराबर रहेगा या बड़ा रहेगा, और जो आर है ये हमेशा बी से छोटा रहेगा। तो बी से छोटा क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, तो आर बराबर बी से छोटी हमारे पास 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। बी 3 है तो मतलब उससे छोटी ये 3 चीज़ें आएंगी। ठीक, इससे आगे नहीं जाना है। अब आपको क्या करना है, इसी की मदद से आपको इसको प्रूव करना होगा। तो आइए चलते हैं प्यारे बच्चों और इसको प्रूव करते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या करना है आपको, सबसे पहले चरण 1 में, ठीक है, चरण 1 में आपको क्या करना है, चरण 1 में आपको यहाँ पर इस इक्वेशन 1 से लिखना पड़ेगा ए बराबर, ठीक है, बी की जगह हमने 3 माना है तो 3 लिखना है, और यहाँ पर आगे क्यों है तो क्यों लिखना है, और प्यार जो आर की जगह क्या लिखना है, आर की जगह पहले 0 रखेंगे तो 0 रख देंगे। ठीक है, तो ये चरण 1 है। अब देखिए प्यार जो इसका क्या करेंगे, ए बराबर 3 क्यों, है ना। अब भी क्या करना है प्यार जो, इसका घन करना है। तो यहाँ पर आप क्यूब करेंगे इसका, तो इसका क्यूब हो जाएगा, और इन दोनों का भी क्यूब कर देंगे। ठीक है, 3 क्यूब का क्यूब कर देंगे। घन का मतलब क्या होता है, क्यूब करना। तो देखिए ए क्यूब बराबर आपका क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब मतलब 3, 3, 3 बार गुणा का, 3 का गुणा 3 में कीजिए तो 3 त्रिका 9, 9 का गुणा 3 में कीजिए तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है, और क्यों के ऊपर क्यूब आ जाएगा तो क्यूब ये हो जाएगा। ठीक है, अब जितना आ गया प्यारे बच्चों, अब ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करना है प्यारे बच्चों आपको, अब इसके बाद यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको बुक के अंदर क्या कह रहा था, बुक के अंदर आपको 9 पहले दिख रहा था, क्या दिख रहा था, 9 और यम दिख रहा था। तो इसलिए आपको यहाँ पर जितना दिखाना रहेगा बुक के अंदर जितना आ रहा है उतना आपको कॉमन लेना पड़ता है, जैसे हमने पिछले वाले में किया था। तो यहाँ पर 9 कॉमन लेंगे इसके अंदर 27 में से। तो मतलब इसका मतलब कॉमन लेने का मतलब है 9 को बाहर लिखना है और ब्रेकेट लगाना है, और इसी 9 से इसके अंदर 27 ऊपर वाले के अंदर भाग दे देना है। तो 9 पहाड़ में 27 कितनी बार में आता है, तो 3 बार में आता है। तो यहाँ पर क्यूब, क्यूब बच जाएगा। ठीक है, क्यों क्यूब बच जाएगा तो इसको क्या मान लेते हैं, हम यम मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ए क्यूब बराबर पे जो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर 9 बचा, और ये यम हमने इसको मान लिया तो यम लिख सकते हैं, तो यम हो गया। ठीक है, चलिए, तो पहला नंबर आपका आ चुका है 9 यम। ठीक है, अब देखिए पहले जो दूसरा चरण में क्या करेंगे, चरण 2, चरण 2 में प्यार जो फिर से आपको क्या करना है, इसी इक्वेशन से लिखना है, ए बराबर बी की जगह 3 लिखना है, क्यों प्लस इस बार 0 के बाद 1 लिखना है, 1 लिख दिया हमने। अब इसके बाद इसका क्यूब करना होगा तो इसका क्यूब बराबर
3 क्यू प्लस 1 का क्यूब करना है। ठीक है, अब क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। फॉर्मूला प्यारे बच्चों क्यूब का क्या होता है, यहाँ पर देखिए दो चीज़ें आ गई, ए की जगह ये है, बी की जगह ये है, तो फॉर्मूला मैं आपको लिख देता हूँ। ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रेकेट में ए प्लस बी। ये फॉर्मूला अगर आपको आता है तो आप इस सवाल को कर लेंगे, अगर नहीं आता है नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान समझिएगा, अब आपको इससे मतलब नहीं रहना चाहिए, इससे का कोई मतलब नहीं, बस इसी का मतलब है। ठीक है, इसी को हमको देखना है, इसको को नहीं देखना है, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखिए फिर जो हमको क्या करना है, यहाँ पर देखिए हमको इससे सॉल्व करना है। ये तो केवल आपका फॉर्मूला है, इसका कोई मतलब नहीं है, केवल रखने के लिए आपको इसको मैंने लिखा है ताकि आपको याद आ जाए। ठीक है, एक बार अब देखिए यहाँ से देखिए आगे क्या होगा, तो यहाँ पर ए क्यूब है तो ए क्यूब लिखेंगे बराबर, अब इसकी जगह देखिए इस फॉर्मूले पर रख रहा हूँ, तो ए की जगह ये है तो 3 क्यूब, 3 क्यू का क्यूब प्लस बी की जगह ये है तो यहाँ पर 1 का क्यूब प्लस लगाएंगे 3 लिखना है पहले, गुड़े ए की जगह ये है तो 3 क्यू गुड़े, ठीक है दिख रहा है आपको, तो देखिए थोड़ा इधर कर देता हूँ ना दिख रहा हो आपको, तो यहाँ पर गुड़े ए की जगह बी की जगह 1 है और ब्रेकेट में 3 क्यू ए की जगह प्लस बी की जगह 1। ठीक, इस तरह से आपको लिखना है। अब इतना समझ में आ गया। अब देखिए इसके बाद फिर जो क्या करेंगे, ध्यान समझना। तो इसके बाद प्यारे आप ध्यान समझिए, इसका क्यूब करना होगा, तो ए क्यूब बराबर इसका क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 जैसे यहाँ पर हमने किया था। अब यहाँ पर क्यूब आ जाएगा इसके ऊपर, प्लस 1 का क्यूब 1 ही होगा, प्लस यहाँ पर गुणा करेंगे प्यारे 3 त्रिक 9 और 9 एकम 9, तो 9 क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और प्यारे देखिए यहाँ पर 3 क्यू प्लस 1। ठीक है, इस तरह से अभी इसका गुणा अंदर भी करना होगा, तो देखिए ए क्यूब बराबर यहाँ पर 27 क्यूब प्लस 1 प्लस 9 का गुणा इसके अंदर करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 त्रिक 27 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम इसका गुणा कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 9 त्रिक 27, क्यों क्यों का होगा तो क्यों स्क्वायर हो जाएगा, और इसका इसके अंदर होगा तो प्लस का 9 क्यों हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक जो है पैर चुप, जैसे पीछे अब पहले वाले सवाल में एक को पीछे ले गए थे, उसको पीछे ले जाएंगे, तो ए क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 27 क्यूब प्लस 27, ठीक है 27 क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1। ठीक है, अब देखिए पैर यहाँ पर इस पूरे में क्या कॉमन है, 9 दिख रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए 9 दिख रहा है कॉमन, तो इसके अंदर 9 बाहर निकाल लेंगे। 9 बाहर निकालने का मतलब ब्रेकेट लगाओ और 9 से इस पूरे में भाग दे दो, तो 9 से इसके अंदर भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा, 3 लिख उठेगा, प्लस इसके अंदर भी 3 बार में जाएगा, प्लस इसके अंदर 1 बार में 9 एकम 9, तो यहाँ पर 1 क्यूब, ठीक है प्लस 1। अब देखिए इसके पूरे का मतलब क्या मान लेना है आपको, यम मान लेना है, तो यहाँ पर देखिए ए क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 9 और इसकी जगह यम लिख दिया, यम प्लस 1। ठीक, इतना समझ में आ गया, चलिए ये हो गया। ठीक है, अब देखिए फिर जो इसके बाद आइए चरण 3, जो कि हमने यहाँ पर देखिए दो, एक को रख लिया, अब 2 बचा हुआ है, इसको भी रख लेते हैं और आपका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगले फेज में। तो चरण 3 से पहले जो ध्यान समझिएगा, अब यहाँ पर आपको ए बराबर, ठीक है 3 क्यू प्लस 1 तो लग दिया था हमने, 2 रख दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्यूब करना है, तो इसका क्यूब कर दिया, प्लस इसका भी क्यूब कर देंगे। ठीक है, होल क्यूब करना है, एक एक का क्यूब नहीं करना है, याद रखना। तो यहाँ पर 2 का क्यूब, अब देखिए फिर जो फॉर्मूला वही लग जाएगा फिर से, तो ए क्यूब बराबर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 3 क्यू का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला आप देख लीजिएगा, पीछे मैंने लिखा था, पीछे वीडियो करके, ठीक है आप बैक करके देख लीजिएगा, प्लस उसके बाद 2 का क्यूब प्लस 3 गुणे 3 क्यू इंटू 2 ब्रैकेट के अंदर 3 क्यू प्लस 2 है ना, ये था। अब देखिए फिर जो ए क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, अब इसका क्यूब करेंगे तो 27 क्यूब प्लस 8 प्लस 3 त्रिक 9, 9 दूनी 18 क्यू। ठीक है, और यहाँ पर 3 क्यू प्लस 2। अब देखिए फिर जो इसका गुणा इसके अंदर भी होगा, तो एक क्यूब बराबर 27 क्यूब प्लस 8, ठीक है प्लस 18 त्रिक, ठीक है 18 त्रिक 54, और क्यों 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 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस 18 दूनी 36 क्यों। अब देखिए 8 को पीछे ले लेते हैं, ए क्यूब बराबर यहाँ पर 27 क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू
+8, ठीक है। अब देखिए इतने में प्यारे बच्चों आपको दिख रहा है जो 9 है, क्योंकि हर जगह 9 दिख रहा था क्वेश्चन में, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 9 आपको लेना पड़ेगा कॉमन। तो यहाँ पर 9 लेने का कॉमन का मतलब है कि आपको 9 से पूरे में भाग देना होगा इतने दूर, ठीक है। तो जितनी दूर आप कॉमन लेंगे उतनी दूर में 9 से भाग देना है। तो यहाँ पर 9 से भाग देंगे 27 में, तो कितना आ जाएगा, 3 बार में जाएगा। यहाँ पर 3 क्यूब प्लस यहाँ पर 54 कितनी बार में आता है 9 पाड़े में, 6 बार में आता है। तो यहाँ पर क्यूब प्लस 9 चौक 36, 4 बार में +8, ठीक है। अब इस पूरे का क्या मान लेना है, यम मान लेना है, ठीक है। सॉरी यहाँ तक मानना है, ठीक है। 8 अलग है। अब देखिए 1 क्यूब बराबर क्या हो जाएगा आपका 9, और इतनी दूरी अपने यम माना है तो इसको यम +8, ठीक है, लिख दिया हमने। और पैर जो इस तरह से आपका ये प्रूफ हो जाता है कि जो होता है, ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक उसका क्या कहते हैं घन हमेशा क्या होता है 9m, 9m+1 9m+8 का रूप का होता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, अतः धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1 तथा 9m+8 के रूप का होता है। तो प्यारे बच्चों, अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में। अगर चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। अगला वीडियो जो अगला एक्सरसाइज रहेगा वो कल 5 बजे आपको मिलेगा, ठीक है। आज वीडियो डालने में थोड़ी लेट हो चुका है, लेकिन कल आपको करेक्ट 5 बजे मिलेगा। डेली यहाँ पर क्लास 10th की क्लास चल रही है, डेली शाम को 5 बजे, ठीक है। और जितने बच्चे पढ़ना चाहते हैं उन सभी को बता दीजिए, डेली 5 बजे हमारे चैनल पर आकर के वो क्लास 10th की बढ़िया तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।